पाकिस्तान में 27 साल बाद बड़ा आलमी फोरम। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान आमद। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ईरान के नायब सदर और रूसी वज़ीर आज़म आज शाम को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। चीन के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। आईनी तरामीम के हवाले से पार्लिमानी खसूसी कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब किया गया था। कराची के बल्दिया टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल की आग को बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से फॉर्म का इस्तेमाल। पाकिस्तान में 27 साल बाद बड़ा आलमी फोरम। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और मंदूबीन की आमद जारी। किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत दीगर रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म भी आज पहुँचेंगे। रूसी वज़ीर आज़म आज शाम को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इजलास में 900 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में SCO इजलास के लिए गैर मामूली इंतजामात और सजावट। सड़कें और इमारतें सजा दी गई। सरबराहान मुमलिकत की तस्वीर और रुकने ममालिक के परचमों की बहार। बड़ी स्क्रीनें नस्ब। SCO कॉन्फ्रेंस के बायस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म SCO इजलास के लिए आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज इशाइया देंगे। तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ बड़ा कदम। पाक चीन दोस्ती में एक नए बाब का आगाज। चीन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। सलामती में ताउन और करेंसी तबादले के मुआहदे तय पा गए। मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत। आज के कई मुखालफीन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। 2007 से अदालती इस्लाहात का निफाज हमारे मंशूर का हिस्सा है। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम भी इंतखाबी मंशूर में शामिल है। पाकिस्तान रूस की मुश्तरका फौज मश्क। द्रोज़बा 7 का आगाज। मशकों का आगाज 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। मशकों में पाकिस्तानी फौज और रूसी फौजी दस्ते शरीक। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत की। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये से जायद के इजाफे की सिफारिश कर दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद आज कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बागों का शहर लाहौर मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 178 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा। माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मच्छर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 128 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अब तक 3599 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए।
पेशावर से सीटीडी ने कलअदम तंजीम दाइश का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द के 2 सहूलतकार भी गिरफ्तार मुलजिम सियासी इज्तिमात को निशाना बनाना चाहते थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निशाने हैदर चौक के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की शनाख्त रमजान और माजिद के नाम से हुई। FIA ने हवाला हुंडी में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी, बरतानवी और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। मुरीदके में घरेलू झगड़ों पर 24 घंटों में 4 अफराद ने जहरीली गोलियां खा ली। 2 नौजवान जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद तशवीशनाक हालत में लाहौर में ज़ेर इलाज। मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब 77, कप्तान शान मसूद 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन पर आउट हुए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, दीर अल बला और नसीरत के इलाके में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, 29 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा पर इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी, मुहासरे की वजह से 4 लाख फलस्तीनी फंस गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,289 तक पहुंच गई। इसराइली जारहियत पर यहूदी भी नाराज, गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क में एहतजाज। मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का अमेरिका से गजा जंग में इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। गजा को जीने दो और नस्ल कुशी करने वालों की फंडिंग बंद करो के नारे। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सफारती अमला बड़े सरमायाकारों से भत्ताखोरी, खालिस्तान के रहनुमाओं के कत्ल और कनाडा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस थे। कनाडा भारतीय अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने पर पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। 6 सफारतकारों की बेदखली की इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दहली बुला लिया। बसारत से महरूम अफराद की पहचान, सफेद छड़ी का आज आलमी दिन। आज के दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुआशरे को आगाह करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात की जा रही हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। माथे पर शिकन न जुबान पर शिकवा, मर्दों के साथ खेतों में काम हो या जानवरों का दूध धोना, देहाती खवातीन अपने आलमी दिन से बेखबर, खंदा पेशानी से अपने कामों में मसरूफ। साबिक कप्तान और क्रिकेट के किंग बाबर आजम 30 साल के हो गए। बाबर आजम 54 टेस्ट मैचेस में 3,962 रन, 117 वनडे में 5,729 रन, 123 T20 मैचेस में 4,145 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। T20 में सबसे बड़ा स्कोर पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का है। यूएफए नेशंस फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। ग्रुप बी के एक मैच में इटली ने इसराइल को 4-1 से शर्मनाक शिकस्त दी। इटली के 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन। इसराइल की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। दुबई में बुर्ज खलीफा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत को इसराइल के खिलाफ और लबनान से इजहार यकजहती के लिए रोशन किया गया। और मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब 77, सऊद शकील 4, अब्दुल्ला शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए।